नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। दोस्तों, सभी प्रश्न सिलेक्टिवली हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, अतः आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें। दोस्तों, वीडियो के अंत में आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट करके बतानी है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में प्रस्तावित है? दोस्तों, बतानी है कि भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में प्रस्तावित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। जी हाँ दोस्तों, भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में प्रस्तावित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यांगयाप दर्रा किस राज्य में स्थित है? बतानी है दोस्तों कि यांगयाप दर्रा किस राज्य में स्थित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा था? बतानी है दोस्तों कि इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह यानी कि दोस्तों मानव रहित सैटेलाइट कौन सा था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। जी हाँ दोस्तों, इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित सैटेलाइट कौन सा था भारत का? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए किस में नहीं मिलता है? बतानी है दोस्तों कि डीएनए किस में नहीं पाया जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राइबोसोम में। जी हाँ दोस्तों, राइबोसोम में डीएनए नहीं मिलता है, नहीं पाया जाता है। आप लोगों को याद रखनी है ऑप्शन बी, राइबोसोम। चलिए अगला प्रश्न, रॉबर्ट ब्राउन अपनी किस खोज के लिए जाने जाते हैं? दोस्तों, बतानी है कि रॉबर्ट ब्राउन को किस खोज के लिए जाना जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केंद्रक। जी हाँ दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन ने दोस्तों केंद्रक की खोज की थी। दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है 1931 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन ने 1931 ईस्वी में केंद्रक की खोज की थी। आप लोगों को याद रखनी है ऑप्शन बी, केंद्रक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हवा के द्वारा परागण को क्या कहा जाता है? दोस्तों, हवा के द्वारा परागण को कहा जाता है, आप लोगों को याद रखनी है एनीमोफिली। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। हवा के द्वारा परागण को क्या कहा जाता है? एनीमोफिली कहा जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बिहार के किस शहर में बनाया जा रहा है? दोस्तों, बतानी है कि भारत का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बिहार के किस शहर में बनाया जा रहा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पटना में। जी हाँ दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में भारत का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक एसटीडी विषाणु जनित रोग है? बतानी है दोस्तों कि इनमें से कौन सा एक एसटीडी वायरस रोग है, वायरस से होने वाला रोग है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एड्स। जी हाँ दोस्तों, एड्स एक एसटीडी विषाणु जनित रोग है यानी कि वायरस से होने वाला रोग है। ऑप्शन ए, एड्स। चलिए अगला प्रश्न, वर्गीकी का पहला चरण है। बतानी है दोस्तों कि वर्गीकी का पहला चरण क्या होता है। सही उत्तर होगा वर्गीकी का पहला चरण जीव की पहचान। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। वर्गीकी के पहले चरण में जीव की पहचान होती है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनिसेफ की पहली एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? दोस्तों, बतानी है कि यूनिसेफ की पहली एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा। जी हाँ दोस्तों, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा। यूनिसेफ की पहली एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत हरियाणा को दोस्तों पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी, हरियाणा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस इकाई में दाब नहीं मापा जाता है?
दोस्तों बतानी है कि इनमें से किस इकाई में दाब नहीं मापा जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, न्यूटन में। जी हाँ दोस्तों, चूंकि न्यूटन में बल को मापा जाता है। बल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। आप लोगों को याद रखनी है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, न्यूटन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक का। जी हाँ दोस्तों, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, किस प्रकार के जल में झाग आसानी से उत्पन्न नहीं होता है? दोस्तों बतानी है कि जल का वो कौन सा प्रकार है जिसमें झाग आसानी से उत्पन्न नहीं होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कठोर जल। जी हाँ दोस्तों, हार्ड वाटर में क्या होता है? आसानी से दोस्तों झाग उत्पन्न नहीं होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, कठोर जल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी? बतानी है दोस्तों कि इनमें से किसने दिन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अकबर ने। जी हाँ दोस्तों, अकबर ने सन 1582 ईस्वी में, आप लोग याद रखेंगे, सन 1582 ईस्वी में दिन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। अकबर ने सन 1582 ईस्वी में, आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न, रेबीज के टीके की खोज किस महान व्यक्ति ने की थी? दोस्तों बतानी है कि रेबीज के टीके की खोज किस महान व्यक्ति ने, वैज्ञानिक ने की थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लुई पाश्चर ने। जी हाँ दोस्तों, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लुई पाश्चर। आप लोगों को याद रखें दोस्तों, रेबीज एक बहुत घातक बीमारी है जो कुत्ते और बंदर जैसे जानवरों के काटने से होता है, और इसके दोस्तों टीके की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? बतानी है दोस्तों, रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान में। जी हाँ दोस्तों, रेगिस्तान मरुस्थल अफगानिस्तान में स्थित है। मरुस्थल का नाम है रेगिस्तान, जो अफगानिस्तान में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, इसी तरह का अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे नीला थोथा कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि इसमें से किसे नीला थोथा कहा जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कॉपर सल्फेट को। जी हाँ दोस्तों, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एफिल टावर कहाँ स्थित है? बतानी है दोस्तों, एफिल टावर कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पेरिस में। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस में एफिल टावर स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? बतानी है दोस्तों, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सिक्किम में। जी हाँ दोस्तों, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी, सिक्किम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वाइन फ्लू के कारक हैं। बतानी है दोस्तों कि स्वाइन फ्लू के कारक क्या हैं, यानी कि स्वाइन फ्लू कैसे फैलता है, किस माध्यम से फैलता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विषाणु से। जी हाँ दोस्तों, स्वाइन फ्लू विषाणु से फैलने वाली बीमारी है, यानी कि वायरस से फैलने वाली बीमारी है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विषाणु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस राज्य ने वन फैमिली वन जॉब स्कीम लॉन्च की है? बतानी है दोस्तों कि इनमें से किस राज्य ने वन फैमिली वन जॉब, यानी कि एक परिवार एक नौकरी योजना लॉन्च की है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम ने। जी हाँ दोस्तों, सिक्किम ने वन फैमिली वन जॉब स्कीम लॉन्च की है, यानी कि एक परिवार एक नौकरी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। सवर्णों को 10% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों बतानी है कि स्वर्ण जाति को 10% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य
कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गुजरात। जी हाँ दोस्तों, गुजरात राज्य सवर्ण जाति को दोस्तों 10% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा गुजरात। आप लोगों को याद रखनी है। दोस्तों अब बारी है उस प्रश्न का जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट करके बतानी है। आप लोग बताइए कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 विकल्प हैं। आप लोगों को बतानी है कि भारत का पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था। आप लोग कमेंट करके दोस्तों जरूर बताएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से याद किए होंगे और दोस्तों समझ भी गए होंगे। तो दोस्तों आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, इसका जवाब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।